एड्रेस थोड़ी इस पे लिखा हुआ, फोन नंबर इस पे लिखा ना आ रही। ठीक हो अब नाजरीन शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाई इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डोईफोड़े जी भी मौजूद हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम था वो किस हवाले से था। आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। सर, आज का जो प्रोग्राम था ये किस हवाले से था? ये आप जानते हैं कि आज जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो पूरे देश भर में वैक्सीन का रोल आउट किया। उसी तरीके से आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो वैक्सीन आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे पास आई थी, उसको आज जो है वो हमने हमारे हेल्थ वर्कर्स को लगाना शुरू किया है एसोसिएट हॉस्पिटल में। मैं और जो है वो हमारे वर्दी प्रिंसिपल साहब हम लोग इसमें मौजूद थे, और जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको फर्स्ट फेज़ में अभी लगाना शुरू किया है। 1950 वैक्सीन हमारे पास आई है, आने वाले दिनों में उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर जैसे जैसे डोसेज हमारे पास आते जाएंगे वैसे हम आगे की वैक्सीन लोगों को लगाएंगे। सर, शेड्यूल के हिसाब से मतलब कब कितने दिन में कितने लगाए? ये देखिए, ऐसा है कि आज पहले दिन पे तो 100 हमने लगानी है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, रैंडमनेस इसमें नहीं होता है। जिनके नाम जो पोर्टल्स पे हैं उनको जो है वो इमीडिएटली लगाया जाता है, क्योंकि उनको 28 दिन के बाद में वापस जो है वो दूसरा बूस्टर डोज हमें देना पड़ता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से इनके फॉर्मेट में नाम वगैरह आते हैं उस तरीके से इनको लगाया जाता है। सर देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे अफवाहें वायरल हो रही हैं, र्यूमर्स फैल रही हैं कि इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो औरतें हैं वो भांज हो सकती हैं इस वैक्सीन की वजह से। तो क्या ये मतलब इससे डर भी पैदा हो गया है लोगों में, वो लगा नहीं पा रहे हैं? तो उसके बारे में आप क्या मैसेज दें? नहीं, देखिए, वैक्सीन कोई भी जब रोल आउट होती है तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आप देखिए 1 साल क्यों लगता है वैक्सीन बनाने के लिए? दवाई बनाने के लिए 1 साल नहीं लगता है। उसके बाद दवाई बनाने के बाद में जो हम टेस्ट करते हैं उसको लाखों लोगों पे उसको टेस्ट किया जाता है, अलग अलग जो है वो अलग अलग टाइप के लोगों पे उस पर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में ही जब वो सेफ पाई जाती है तभी रोल आउट होता है। ऐसे अफवाहों पे बिल्कुल भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो इसलिए हमें इन अफवाहों पे भरोसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे सर शोम चैनल डोडा से, आप यहाँ डोडा के आवाम को? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहता हूँ कि एक हमारे लिए बहुत ही आज एक अच्छी घड़ी है, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेटरी हमारे पास घड़ी है। तो इसका जो है वो आने वाले दिनों में जब ये हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ख़त्म हो जाएगा तब आवाम को जो है वो दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आवाम ने बढ़ चढ़ के जो है इसमें पॉजिटिव तरीके से जो है वो अपनी आपको रजिस्टर करें, कोविड में रजिस्टर करके उनका नाम आ जाएगा तो उनको डेट मिल जाएगी कब उनका वैक्सीन लगेगा। सर ये सिर्फ उन लोगों को लगेगी जिन्हें कोरोना हुआ था, या ये सारे नहीं, सबको देना है, सबको देना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा और प्रिंसिपल जेएमसी डोडा, जिन्होंने हमें बावर कराने की कोशिश की है कि जो ये वैक्सीन है ये बिल्कुल डिफेक्ट से फ्री है, इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। जो भी अफवाहें र्यूमर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि इसकी वजह से बांझपन का शिकार होना पड़ेगा या बाकी जो भी चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए थे वो बिल्कुल भी गलत है। जहाँ तक डिप्टी कमिश्नर डोडा ने आपको बावर कराने की कोशिश की है कि इस वैक्सीन के ज़रिए से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसको 1 साल लगा है बनाने में, इसको हर तरीके से नाप तोल कर पूरे हिसाब से बना करके आप तक पहुंचाया गया है। तो आप इस चीज़ को लगाइए और अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, साथ ही साथ अपने इलाके के लोगों को बचाइए। कोरोना वायरस और मुख्तलिफ वायरस से बचाने के लिए आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके जो है हिफाजत पा सकते हैं। फिलहाल बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ, मजीद अपडेट्स के साथ आपको खबरदार करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाई इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस हवाले से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपका स्वागत है सर शोम चैनल डोडा में। डॉक्टर खान, डॉक्टर अशरफ खान विद यू। आज हम 2 चीज़ों पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो ऑफकोर्स जो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था, बड़ा इंपॉर्टेंट शेड्यूल था, बड़ी अच्छी तरह से टेक ऑफ किया और हमें उम्मीद है कि ये कवर हो जाएगा। लोग बड़े खुश थे, कोऑपरेटिव थे और वॉलंटियर हो रहे थे कि हमारा पहले लगाया जाए। तो वी होप इट विल बी द वेरी गुड प्रोग्राम। दूसरा बात ये है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन हमारा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करना चाहते हैं। वी आर हाईली थैंकफुल टू
आवर वर्दी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, फिर हमारे मिनिस्टर हैं जो यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने काफ़ी इसमें पेन्स ली हैं। हम स्टाफ ऑफ दिस GMC डोडा एंड द पब्लिक on them behalf we convey our thanks to all this वर्दी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने इतनी पेन्स ली, इतना उन्होंने इसको डेवलप किया विद ऑल द डिफ़िकल्टीज़, और इसको अब एक शक्ल लेने में आ गया है। जो यहाँ के पहाड़ी इलाका था ये कैटर कर रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट को। यहाँ के जो लोग थे बहुत मुश्किल में रास्ता बांध ये वो प्रॉब्लम होती थी, और अब यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट शुरू होगी, जिसके मैं इंडिकेटर बताऊँगा कि मैक्सिमम जो सर्जरीज़ यहाँ एडवांस सर्जरी हो रही हैं हर डिपार्टमेंट में, जनरल सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT में, और द रेफरल हैज़ डिक्रीज। जो मतलब हम जम्मू रेफर करते पेशेंट्स को वो बहुत नीचे चली गई है, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस क्रेडिट गोज़ टू ऑल टू ऑन द ग्राउंड टू आवर फाउंडर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक आज़ाद, who started for a single brick, and you are now in front of you a complete medical college. इसके बाद हमारे एडमिशन शुरू हो गई है, 1 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं। पैरामेडिकल के भी हमें यहाँ मिल गया है क्लासेस, वो शुरू हो रही हैं। वी आर रेडी टू स्टार्ट द क्लासेस। सुबह शाम सारा स्टाफ लगा होता है उनके टू वेलकम। स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल तैयार है, उनकी मेस तैयार है, फर्स्ट क्लास है। बाहर से लड़के आएंगे, दे विल फील प्राउड ऑफ दिस प्लेस। यहाँ के लोग भी अच्छे लोग हैं, उनके कोऑपरेशन के लिए हम उनको थैंक्स करते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ स्टाफ विद आई थैंक्स टू द लोकल पीपल ऑफ डोडा। बड़ा अच्छा उन्होंने कंफर्टेबली किया, हमको कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें सपोर्ट दी है इस मेडिकल कॉलेज के बनाने में, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बनेगा। कुछ तो हमारे जैसे एंटीबॉडी डिटेक्शन था कोविड में, ये फर्स्ट टाइम JNK स्टेट में हमने यहाँ लॉन्च किया। ऑटोमेशन पे हम जा रहे हैं, शुरू हो गई है हम लैब की ऑटोमेशन। एक्सरे डिपार्टमेंट भी कंप्लीट है, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी इज कमिंग, TMT आ रहा है। लोगों को कोई परेशानी होने वाली है नहीं है, यहाँ पे सारी कंप्लीट होगी। नो आई रिक्वेस्ट आवर फाउंडर प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक टू। देखिए तो नाजरीन, इसी के साथ हम प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से बात करने की कोशिश करेंगे, जो आज MBBS की क्लासेस शुरू होने वाली हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में अभी कुछ दिनों में, और गवर्नर साहब यहाँ पे दौरा करेंगे। इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये कब इनाग्रेशन होगी और कितने बच्चे उसमें आएंगे और कैसे कैसे ये आगे बढ़ेंगे। सर, आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। फ़िलहाल हमने 8 जनवरी से फाउंडेशन कोर्स जो 1 महीने का होता था वो शुरू किया है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से हमने ऑनलाइन शुरू किया है, और उसमें हमें सारे बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं और उनको हम क्लासेस ऑलरेडी दे रहे हैं। बाकी जो लाइव क्लासेस उनकी होनी है, कैंपस क्लासेस, वो 1 फरवरी से शुरू हो रही है। इसी दौरान में ऑन द डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर यहाँ पर एक इनाग्रल फंक्शन होना चाहिए, जिसमें आने के लिए गवर्नर साहब भी आना चाहते हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे MP भी हैं और यूनियन मिनिस्टर PMO भी हैं, वो भी आ रहे हैं। और उन्हीं के साथ बात करके अब 20 फरवरी को ये डेट फिक्स की है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है चीफ गेस्ट होंगे और गवर्नर साहब उस पर फंक्शन में प्रिजाइड करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये कम्युनिटी हॉल में होगा। अभी मैंने DC साहब से इसके बारे में सारी बात की है। सर, डेट क्या होगी? 20 फरवरी को टेंटेटिव है। अब हमें इसमें चूँकि यहाँ पर वेदर आजकल ख़राब होता है, 1 हफ़्ता पहले हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। 1 हफ़्ता, क्योंकि 1 हफ़्ते की हमें वेदर जो है वेदर फोरकास्ट 100% मिलता है, और उसके हिसाब से हम 20 फरवरी को ये फंक्शन टेंटेटिव रखा हमने। सर, पहले ही साल वहाँ पे कितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं? हमारे पास 100 बच्चे बराबर एनरोल हुए हैं, और इसके अलावा हमारे पास पैरामेडिकल की 60 सीटें हैं, जिसमें अभी तक 32 बच्चे आए हैं पहले राउंड में। दूसरा राउंड अब 19 को शुरू होना है, और हमें उम्मीद है कि हमें 60 के 60 बच्चे मिल जाएंगे 3 स्ट्रीम में, OT टेक्नोलॉजी में, लैब टेक्नोलॉजी में और डायलिसिस टेक्नोलॉजी में।
सर ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ डोडा से हैं या पूरे जम्मू कश्मीर से, पूरे इंडिया से? पूरी इंडिया में नहीं, क्योंकि अभी ये बाहर वाले बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रही है। ये पूरी स्टेट्स के बच्चा है और इसमें 60% जो बच्चे हैं वो कश्मीर वैली से हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ, क्या कहते हैं, कठुआ, सांबा के भी बच्चे हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा के हमारे इसमें सिर्फ 6 ही बच्चे हैं जो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। सर जहाँ तक ताल्लुक़ है एकोमोडेशंस का, बाकी चीज़ों का, जो कि बाकी पुराने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके हवाले से इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलने वाली है? इस मेडिकल कॉलेज में हमने तकरीबन बाकी मेडिकल कॉलेज से भी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ। हमने यहाँ पर डोडा दरबार एक होटल है, वो उसको हमने हायर किया हॉस्टल के लिए। तो मेन होटल जो है उस पर हमारी लड़कियाँ रहेंगी और उसके साथ जो है उनका गेस्ट हाउस है, उस पर हमारे लड़के रहेंगे। तो हमारे पास इस वक्त 90 की गुंजाइश है। उसके साथ हमने उसने वहाँ पर कुछ 1-2 स्टोरीज एक्स्ट्रा फैसिलिटी बनाई है, बाकी बच्चों को हम उसमें रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे नाज़रीन हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल, जिन्होंने ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में अब किस तरीके की सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है। डोडा की आवाम के लिए खुसूसन खुशखबरी है और मुबारकबादी है कि इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा अब फंक्शन में आने वाला है इस फेब्रुअरी महीने में। और यहाँ पे गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट जम्मू कश्मीर भी विज़िट करेंगे, साथ ही साथ डॉक्टर जतिंदर सिंह रैना जी भी यहाँ पे आएंगे। तो काफ़ी तरीके से जो है अब फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं यहाँ के बच्चों को। मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़िए बच्चों और आगे बढ़िए। तो नए रहिए शोम चैनल डोडा के साथ। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।